The next designated time is for the opposition member, Akshay Kumar Jha. Your designated time is 2 minutes. धन्यवाद स्पीकर मैडम। हमारे मिथिला में कहावत है कि पग पग पोखर माछ मखान, मधुर मुस्की सबहक मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक एहन क्षेत्र इस मिथिला थी। और हम चूंकि उत्तर बिहार से आते हैं, जहां वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता था। तालाबों की भरमार थी, मछली पालन हो रहा था। साहब, आपकी सरकार हमारे स्टेट में चलिए, तालाब भरवा कर प्रखंड मुख्यालय बनवा देती है। अब जब असम की तरफ रुख करते हैं तो वहां जंगलों की कटाई करवा कर चाय के बगीचे लगाए जाते हैं, और बाद में पर्यावरण पर जब टेंशन होता है तो वही चाय पी के हम सरदर्द कम करते हैं। अभी मंत्री जी ने शिक्षा की बात कही थी कि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जो नई CBCS रूल आ रही है उसमें आपने इंक्लूड किया है। मैं भी एक समय में राष्ट्रीय NSS के तहत स्वयंसेवक रहा था, और उसमें हमने कई वृक्षारोपण किए, क्लीनलीनेस ड्राइव चलाएं। लेकिन महोदय, मेरा मानना एक चीज है कि जब हम स्कूल तक रहते हैं तो हमारी मन मस्तिष्क में पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूकता रहती है। लेकिन जब अपने स्नातक हम कंप्लीट करते हैं और मुखर्जी नगर में तैयारी करने आते हैं, UPSC का मेंस लिखते हैं, GS पेपर 4 और सत्यनिष्ठा अभिरुचि की जब हमारी क्लास लगती है, तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में आने के बाद फिर हम भ्रष्टाचार में संलिप्त क्यों हो जाते हैं। जब हम वहीं से आगे चलकर इसी सदन में चुन के आते हैं, जब हम और आप साथ पढ़ रहे होते हैं, एक ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, चुन के सदन में आते हैं, तो सिर्फ हमारी टेंडेंसी रोड बनाने तक क्यों सीमित हो जाती है? कहां मर जाती है वो नैतिकता? इसका मतलब है कि हमें जो शिक्षा दी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं नैतिकता की कमी है। महोदय, हम आपका ध्यान इस तरफ, सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से अभी सौर ऊर्जा पे बात हो रही थी। लेकिन सौर ऊर्जा बनाने में जो सिलिकॉन का प्रयोग होता है वो कहीं ना कहीं क्या पर्यावरण रूप से अनुकूल है? जी नहीं। 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप उसको उबालते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें मिलता है। और वो एनर्जी कहां से आ रही है? आपके पास यूरेनियम नहीं आ रहा है कि आप यूरेनियम के बदल तो ऊर्जा पनपा सके। मैं सदन का ध्यान एक विशेष बात की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि विश्व के कई ऐसे देश थे 1975 के आसपास जो परमाणु निशस्त्रीकरण में अपने आप को परमाणु संपन्न कर लिए थे, और एक डेडलाइन फिक्स कर दी गई थी कुछ विकसित राष्ट्र के द्वारा कि इस डेडलाइन के बाद जो परमाणु संपन्न देश कोई भी नहीं बन रहेगा, कोई भी परमाणु पर अपने विचार नहीं करेंगे, कोई इस पर प्रयोग नहीं करेंगे। मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूंगा सदन का कि पुनः विकसित राष्ट्र सिलिकॉन जैसे चीजों का उपयोग करके सोलर पैनल के मामले में आगे तो चले जाएंगे, लेकिन आप पर एक पुनः बैन लगाएंगे जब सिलिकॉन का आप अल्टरनेटिव मेथड नहीं खोज लेते हैं, आप सौर ऊर्जा को नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए अभी से विकासशील राष्ट्र होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम उसको रोके, उसको समझे। महोदया, मैं अपना व्याख्यान खत्म करना चाहूंगा हरिवंश राय बच्चन की कविता से कि रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर और हम शोहरत मांगते रह गए, जिंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। ये कब्र ये जनाजे सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्तों, वरना इंसान मर तो तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। ये समंदर भी तेरी तरह खुदगर्ज निकला, जब जिंदा थे तो तैरने नहीं दिया, मर गए तो डूबने नहीं दिया। क्या बात करें इस दुनिया की, हर शख्स के अपने अफसाने हैं। जो सामने बैठे उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको कभी नहीं देखा उसको सभी खुदा कहते हैं। मैं एक सिफारिश करना चाहूंगा, आने वाला समय AI और टेक्नोलॉजी का है। माननीय मंत्री जी, आप इसको विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में कमेटी बनाकर इसको पाठ्यक्रम में शामिल करें, जिससे आने वाले समय में यदि हमारे बच्चे ब्यूरोक्रेट्स या विधायक या कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं तो उनकी नैतिकता नहीं मरे, वनों की कटाई के साथ विकास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। The next designated time is for the Ministry of Chemicals and Fertilizers. Your designated time is 2 minutes. देश राजस्थान, वीरों मुख्य भूमि को मेरा प्रणाम। कण कण में सोया शाहिद, पत्थर पत्थर इतिहास है।